इधर चीन में भारी बारिश की वजह से रिहायशी इलाकों में बाढ़ का पानी पहुंच गया है। इसके आगे इंसान बौना साबित हो रहा है और बाढ़ के पानी में इंसान तिनके की तरह बहते हुए नजर आ रहे हैं। ये उसी आफत की तस्वीरें हैं। देखिए कैसे सड़कों पर बारिश का पानी ऐसे बह रहा है जैसे नदी बह रही हो और इस बहाव के आगे इंसान एक तिनके की तरह बहता हुआ दिख रहा है। सड़कों पर निकले लोग बाइक समेत बह रहे हैं। वो बचने की कोशिश भी कर रहे हैं लेकिन नाकाम साबित हो रहे हैं। सड़कों पर इतना पानी भर गया है कि इंसान करीब करीब डूब चुका है। लोग घरों में कैद हो चुके हैं। जो घर से बाहर निकल रहे हैं उनका अपनी मंजिल तक पहुंचना किसी जंग से कम नहीं लग रहा है। देखिए कैसे सड़कों पर खड़ी गाड़ियां पानी में बहती हुई नजर आ रही हैं और फिलहाल इस बारिश से राहत मिलती नहीं दिख रही है। और इसी बीच उत्तरी तजाकिस्तान से बड़ी खबर, जहां सुगद में बाढ़ आ गई। रोड पुल घरों को भारी नुकसान पहुंचा है। तो ताजिकिस्तान में कीचड़ और मलबे में कई गाड़ियां बह गई हैं। कई गांवों की जो बिजली की सप्लाई है वो पूरी तरह से ठप हो चुकी है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मिडिल एशिया के ताजिकिस्तान की, जहां पर बिजली सप्लाई ठप हो चुकी है। ताजिकिस्तान के सुगद में रोड पुल घर सभी को बहुत नुकसान पहुंचा है भारी बारिश के बाद। अब इन तस्वीरों को देखिए कैसे पक्के मकान ताश की पत्तों की तरह ढह रहे हैं। उनका मलबा पानी की तेज धार में बह रहा है। पानी में बह रही इन लकड़ियों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ कुदरत का कहर किस कदर बरपा है। देखिए पार्किंग में खड़ी गाड़ियाँ कैसे पानी में बह रही हैं। कई गाड़ियाँ पानी में डूब गई हैं तो कई के ऊपर मलबा जम गया है। पानी और कीचड़ की धार इतनी तेज है कि उसके सामने जो आ रहा है उसे वो बहा ले जा रही है। ताजिकिस्तान के उत्तरी हिस्से में बीते कई दिनों से भारी बारिश हो रही है, जिसके बाद पहाड़ी इलाकों में इस तरह की स्थितियां आम हो गई हैं। इसी बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं। ईरान पर अमेरिका ने एक बार फिर से अटैक कर दिया है। बड़ी खबर आ रही है, अमेरिका ने ईरान पर तीसरे दौर का हमला शुरू कर दिया। हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरानी अटैक के बाद ये हमला किया गया है और अमेरिका इसे जवाबी कार्रवाई बता रहा है। अमेरिका ने तीसरे दौर का हमला किया है ये कहकर कि ईरान ने हॉर्मुज में अटैक क्यों किया। ईरान ने कंटेनर को निशाना बनाया, जिसके बाद अब ट्रंप की ओर से अटैक हो रहा है, अमेरिका की ओर से अटैक हो रहा है। खलीज फार्स बेमहारत व नावबरी न्याज दارد। बात कर लेते हैं चीन की, जहां पर तेज हवाओं के साथ बाढ़ की आशंका जाहिर की गई है क्योंकि चीन पहुंचने वाला है तूफान बावी। आपको ये भी बता दें कि जापान में बावी तूफान ने बुरा असर डाला। अब चीन पहुंचने वाला है और यहां पर हालांकि तैयारियां कर ली गई हैं लेकिन खतरा अभी बाकी है। तूफान बावी चीन पहुंचने वाला है। तो जापान के मियाकोजिमा में इससे पहले बावी तूफान ने जमकर कहर बरपाया, जमकर तबाही मचाई और यही कहर यही तबाही लेकर बावी तूफान अब जापान के मियाकोजिमा से चीन की तरफ आगे बढ़ रहा है। चीन में तेज हवाएं चलने वाली हैं। तेज हवाओं के साथ बाढ़ की आशंका जाहिर की जा रही है। समंदर में उठ रही ऊंची लहरें, हिचकोले खा रहे जहाज, हवा में पेड़ों की लहराती टहनियां, झमाझम बारिश और सड़कों पर बह रहा सैलाब बताने के लिए काफी है कि चीन में तूफान बावी ने कैसी तबाही मचाई है। जापान और ताइवान के बाद तूफान चीन के समुद्री तट से टकराया। हालांकि यहां राहत और बचाव के काम पहले ही शुरू कर दिए गए थे, जिसके कारण ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। अब तूफान बावी अब धीरे धीरे कमजोर हो रहा है, लेकिन अभी भी चीन में करीब 1200 उड़ानों को एहतियात के तौर पर रद्द कर दिया गया है। लोगों को सुरक्षित रहने की सलाह दी गई है।